हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बल्की भाई शो। तो भाई आज सीरीज चालू हो रही है द लेजेंड सीरीज। ये सीरीज में वो लोग आने वाले हैं जो जीरो से लेके हीरो बने हैं। तो आज की सीरीज के हमारे पहले गेस्ट जो है वो है श्रीमती माधवी ताई राणे जी। तो माधवी ताई राणे जी जो माया कदम से माधवी ताई राणे जो कि मुंबई कांग्रेस महिला की वाइस प्रेसिडेंट है, वो जर्नी कैसे बनी। एक माया कदम, एक चिपलून गांव के रहने वाली एक लेडी, एक बच्ची माया कदम, वो माधवी ताई राणे मुंबई कांग्रेस महिला की वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनी। तो आइए आज जानते हैं ये शो में। तो नमस्कार ताई। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो ताई? मैं ठीक हूँ। हाँ। तो ताई आज अपन बेसिकली ये जानेंगे कि एक जो छोटी सी जो चिपलून में रहने वाली माया कदम थी वो आज बॉम्बे की गोरेगांव की काफी मशहूर माधवी ताई राणे कैसे बनी। तो ताई अपन बहुत पीछे जाते हैं, आपके बचपन में जाते हैं और वहां से शुरू करते हैं। तो ताई आपका बचपन और आपका गांव क्या था और आपके फादर क्या करते थे, वहां से शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा कि ताई आप पहले बॉर्न कहाँ पे हुए हो? मैं रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, तालुका चिपलून, गांव कालुस्ते में जन्म हुआ मेरा। मेरे पिताजी श्रीधर खोत कदम, उनको खोत बोलते, एक डिग्री मिली थी अच्छा। गांव से कदम। मैं उसमें मेरा नाम माया कदम। माया कदम। हाँ, तो मैं वहाँ की पैदाश मेरी। लेकिन मेरे पिताजी वो सोशल वर्क थे, समाज सेवा करते थे। अच्छा। हाँ, वहाँ के सब जात के लोग थे। मोमेडन में वो बोलते ना, उसमें एससी लोग वाले थे, सब जात के उधर ओबीसी, हमारे ओबीसी एसटी, सब सब मुस्लिम, सब 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 थे, जात। सब थे। हाँ। तो वहाँ के कुछ भी काम तो मेरे पिताजी को बुलाते थे वो लोग। अच्छा। कुछ करने के नहीं होता है उधर मेरे पिताजी जाते थे, उनका कुछ काम नहीं होता है वो करके देते थे। तो अच्छा। कभी कभी मैं बड़ी हो गई कि हम्म। बोले उस इनके साथ जाने को लगी। मैं छुट्टी स्कूल नहीं होएगा वो दिन अच्छा। जाती थी। अच्छा। हर एक पहचान। और मुझे इतना ऐसे जाने का शौक हुआ कि पिताजी को पूछती थी मैं, आप कहाँ जा रहे हैं आज। हम्म। खेती जो करते, हमारी खेती थी हाँ बहुत। हाँ। और मुझे ज्यादा करके मैं मेरे पिताजी को बहुत प्यार करती थी। अच्छा। हाँ, और क्यों मेरे पिताजी बोलते ने किसान किसान की लड़की, मैं गर्व करती थी उनके ऊपर। हाँ हाँ। हाँ, तो फिर बोलते थे आप जाते हैं किधर काम, मैं आते आपके साथ मैं आऊंगी। अच्छा। तो पिताजी ना नहीं बोलते थे, मुझे अच्छा। लेके जाते थे। अच्छा। तो थोड़ी माँ मेरी हाँ हाँ। रुका देती थी कि चिल्ला दो। लड़की है, लड़की है। तो उसको इतना मत घुमाओ। हाँ बराबर। तो पिताजी बोले मुझे मालूम है मेरी लड़की कैसी है। अच्छा। हाँ, तो लेकिन लेके जाते थे। तो हमेशा मैंने सोचा कि वहाँ बहुत भेदभाव होते थे। जब भी अच्छा। हम लोग मराठा, तो हम लोग में थोड़ा बौद्ध लोग के इसमें नहीं छूने का वगैरह था। मैंने सोच लिया था कि जब भी मैं बड़ी होंगी, मैं माँ को बोलती थी, मैं जब भी बड़ी होंगी ना माँ, मैं कुछ भेदभाव नहीं रखूंगी, मैं समाज सेवा करूंगी। अच्छा, ये आप 1970 वगैरह की बात कर रहे हो? मैं जब भी कितना 11 साल की थी। अच्छा, आप जब 11 साल 70 के की, थे, बराबर 1970 की बात कर रहे हो आप? 70 की। अच्छा, तो तब आप चिपलून में, हाँ, चिपलून के गांव में आपने अपनी स्टडी। आप लोग कितने भाई बहन हो ताई? मेरे 2 भाई, हाँ। एक पुलिस में एक बीएमसी में, और हम अच्छा, लोग 7 बहन। 7 बहन, इतना बड़ा परिवार परिवार, एक था, किसान का इतना बड़ा बड़ा परिवार परिवार चिपलून था। में रह रहा था, तो सब साथ में रह रहे थे साथ में वहाँ। रहते थे। सब साथ में रह रहे थे। तो आपने अपनी एजुकेशन चिपलून में कंप्लीट की? हाँ, मैं ज्यादा करके 7 तक गांव में रहता था। उसके बाद 8 से थोड़ा 5 बाहर आना किलोमीटर पड़ा? लंबा जाना पड़ता था। 5 आने को 5 किलोमीटर? किलो चलना पड़ता था, आने को 5 किलोमीटर। तो आप लोग चल के जाते थे हाँ, स्कूल तो 5 किलोमीटर? पहली मैं वो गांव से लड़की इतने लंबे स्कूल में गई। ओहो। तो अभिमान वो करते थे हाँ, सब तो वो लोग, तो इतना चल के जाती है। तो 5 किलोमीटर हाँ, चल के जाना, जाते थे रोज चल चल के के आना आने का। रोज, क्योंकि वो टाइम पे तो गाड़ी रिक्शा वगैरह का नहीं इतना नहीं, कुछ सहूलत नहीं था था, नहीं सहूलत भी गाँव। नहीं था। हाँ। बोलते हैं बैलगाड़ी थी। हाँ, और बैलगाड़ी आवक भी लोगों की वो टाइम पे कम, कम थी, नहीं कम एकदम थी। कम थी। और ये करके मैं दलवाई स्कूल में पढ़ी, मिर्जुल के। अच्छा अच्छा। हाँ, तो दलवाई स्कूल में पढ़ी। सब टीचर अच्छे थे मेरे, हम्म। सिराज सर, भोसले सर, आगवेकर सर, सब पूरे बहुत प्यार करते थे मुझे। अच्छा। इतना लंबे से आते और पढ़ाई करती है। अच्छा, तो आपने अपनी 10वीं वहां तक की? हाँ, मैंने किया। हाँ। फिर स्कूल भाई टाइम को, में ऐसा कोई सोशल वर्क करते थे आप? हाँ, अच्छा। जब भी मैं 8 में थी ना, तभी हमारे गांव में ना 2 किलोमीटर पानी लंबा था लाने का। एक बार एक अंडा लेके आते थे, 2 किलोमीटर अच्छा, जाना पड़ता था। पीने का पानी पीने का या पानी कोई का भी सब वापर में? सब पानी, वो नदी थी उधर जाना पड़ता था। अच्छा। तो गांव वाले ने सोचा कि इधर एक कुआं अपन
बनवाएंगे, उसमें ले पैसा मांगता था। हाँ तो सब लोग को दिया, मेरे पिताजी को बोली आप करो इकट्ठा, ऐसा करो, तो मैंने पिताजी को मैं इकट्ठा करूंगी, अच्छा हाँ थोड़ा पैसा, हाँ तो मुझे वो पावती दे दो आप। हाँ तो उन्होंने दिया, हाँ और मैं स्कूल से मेरे फ्रेंड लोगों से, अच्छा उधर ज्यादा करके दलवाई लोग है अच्छा मिजोर में, अच्छा और मेरे महाराष्ट्रियन लोग थे, अच्छा तो उन्होंने करके मुझे 500 रुपया जब भी मैंने जमा किया, 500 सबसे रुपए गांव में मैं फर्स्ट जमा अच्छा करे, उसमें मेरे पिताजी ने 100 किया था, ऐसा करके 600 रुपये मैंने इकट्ठा करके गांव वो वाले को टाइम पे दे दिया। 600 मतलब आज से 1975 की बात कर रहे हो आप ताई, 74 मतलब की, तभी तो 74 की 74 की, तभी तो 700 रुपए में बॉम्बे जैसे शहर में घर चल जाता था। बहुत वो टाइम पे आपने बहुत गांव में 600 रुपए जमा हाँ, किया है। जमा किया, तो खुश हाँ। हुए और तभी से बोलते थे देखो वो सीधे खुद की लड़की है, तो मुझे गर्व हुआ हाँ, कि मेरे पिताजी का नाम नाम ऊपर हुआ हाँ, करके। हुआ, हाँ। फिर हम ऐसे करने के बाद मैंने भाई को बोली कि मुझे पुलिस में जाने का, इंस्पेक्टर होने का है। हाँ तो मेरा भाई पुलिस में था, हाँ तो बोले काहे के लिए मरने के लिए, हम तो सुबह से जाते रात को 12 बजे तक घर में नहीं आते, सही बात तो है। पुलिस में नहीं, अच्छा चौकड़ मार दी, तो भाई ने मना कर दिया मना पुलिस में कर जाने के लिए। मना कर दिया। हम्म, फिर मैं बोली नहीं, तो कुछ न कुछ मैं करूंगी, तो अच्छा बाकी पुलिस थोड़े कुछ भी सर्विस कर। अच्छा फिर मैं बॉम्बे में आई, मैं अच्छा बॉम्बे सेंटर में रहती थी ताड़देव में, अच्छा मेरा भाई बहन उधर हम लोग रहते थे, तो मैं नर्सिंग का कोर्स किया। ओ ओके हाँ, नर्सिंग कोर्स करके फिर मैं बोला कुछ समाज सेवा तो करना है, अच्छा तो चलो ने पुलिस की थ्रू तो तो नहीं, नर्स तो बनते नर्स बन के करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ऐसा करके कोर्स किया, और बाद में सर्विस करने को लगी, 1 साल ही सर्विस किया फिर कोर्स करने के तो बाद। कौन से वाले नर्सिंग होम में की है, मतलब पहली सर्विस जॉब? जीटी में मैं सर्विस ये नर्सिंग किया, और होरा में मैं सर्विस करती थी। तो पहली सैलरी नर्सिंग में 100 रुपया थी। अच्छा 100 रुपए मिले वो टाइम पे। लेकिन मुझे इतना अभिमान हुआ, हाँ, लेकिन क्या मालूम है, मैं इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ी थी, मराठी मीडियम पढ़ी थी, अच्छा तो मुझे ना बहुत दिक्कत आती थी, अच्छा लेकिन मैंने जीत नहीं छोड़ा। अच्छा मैं बोला चलो वो मेडिसिन क्या है, हाँ हाँ क्या है, तो मैं रात को स्टडी करती थी पूरी। ओ हाँ, ओके और क्या ज्यादा करके मैं थिएटर में रहती थी, ऑपरेशन थिएटर में। अच्छा अच्छा मुझे अच्छा ज्यादा क्यों कुछ भी नीडल्स कुछ ब्लड देना पड़ता ना, तो पूरा लगा के तुरंत देना पड़ता अच्छा टाइम में, तो मैं उधर उधर एक्टिव एक्टिव थी, हाँ तो मैं रात को स्टडी करती, तो और वो इंग्लिश को वो पूछते थे ना, तो वो इंस्ट्रूमेंट देती थी मैं। अरे वाह सही हाँ, है यार। लेकिन जब से मैंने तय किया था मेरी शादी होने के बाद मेरे बच्चे इंग्लिश में पढ़ेंगे, अरे वाह, तो फिर ताई अपना क्या बोलते हैं? तो मैं सर्विस किया। हाँ फिर मैं बाद में शादी हुआ, हाँ हाँ शादी हुआ तो मेरे ससुर पुलिस में सर्विस कर किए थे अच्छा और अच्छा रिटायर हुए थे। उन्होंने मेरी सास ऑफ हुई थी, ओ 11 साल के मेरे हस्बैंड थे, तभी से उन्होंने उनको खिलाया सर्विस करके। तो अच्छा मैंने सोचा कि इतने बुजुर्ग हुए, इतना ये किया, तो मैंने उनके लिए मैं सर्विस छोड़ दिया। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात हाँ, है। बहुत प्यार करते थे मुझे हाँ ससुर मेरे। अच्छा हाँ, अच्छा बहुत प्यार करते थे। तो मुझे मेरे ये नाम से माधवी करके नहीं पूछते थे, इधर अच्छा मेरा नाम माधवी रानी हस्बैंड ने रखा। अच्छा हस्बैंड ने रखा तो हाँ, माया कदम माया तो माधवी मुझे ताई रखा। माया से अच्छा पुकारते थे मेरे अच्छा ससुर। तो वो छोड़ दिया। फिर मैं बोली कि घर में भी थोड़ा कुछ अपने हाथ से कुछ करना उधर चाहिए करना चाहिए, हाँ कुछ भी अब हाँ पढ़ी लिखी है, समाज सेवा हाँ करना है, ये थोड़ा था ना क्रेज हाँ मेरे हाँ इसमें। बच्चे हुए 2, मेरा पहला लड़का गौरव अच्छा और दूसरा योगेश, 2 अच्छा लड़के हुए। तो फिर बोला थोड़ा बड़े हुए हाँ तो हाँ कुछ करे, तो मैं थोड़ा पॉलिटिक्स में घुसी अच्छा। और वो तो करते। जब तक अपना क्या बोलते हैं, आपने हाँ, शादी के बाद सीधा पॉलिटिक्स ज्वाइन किया? नहीं, अच्छा बच्चे होने के बाद किया। बच्चे लोग को स्कूल में जाते थे, सब जाते थे, घर का भी देखती थी, स्कूल का भी उनका देखती थी, पढ़ाई भी मैं कराती अच्छा थी इनको। 5th तक पढ़ाया उनको, अच्छा हाँ खुद ने। तो फिर बाद में मैं बोला अभी ससुर ऑफ होने के बाद क्या करेंगे, हम्म। घर चलाने के लिए बच्चे भी इंग्लिश में, उनका आगे ट्यूशन है, ये है, हाँ हाँ तो हाँ कुछ करना चाहिए। शिवसेना में भी जाती थी, तो मैं ब्यूटिशियन का कोर्स किया। ओ हाँ मतलब हाँ, ताई नर्सिंग, फिर उसके बाद करके ब्यूटिशियन ब्यूटिशियन का किया। कोर्स आया हाँ है हाँ, अभी। किया। तो फिर किया, तो फिर आदर्श नगर में लोखंडवाले में मेरे पार्लर मैंने डाला, 2 लड़की लोग थे। अच्छा हाँ, मेरे सब काम करते थे, और ज्यादा करके एक्टर लोग ने मुझे ज्यादा करके वहाँ काम आता काम था हाँ, करता क्योंकि था, वो टाइम तो ज्यादा फिल्म उधर एक्टर। इंडस्ट्री हाँ, लोखंड तो वाला उधर वो आते तो थे, तो फेमस भी ही मैं था। मेरा ये घर का सब उसमें करती थी। अच्छा मेरे मर्द का थोड़ा
दिमाग ये नहीं थे, तो काम केस में पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम आता था हाँ कभी। हाँ तो हाँ, मैं बोला अपन क्यों नहीं मदद करी इधर। राइट राइट, सही बात है, हाँ सही हाँ बात है, आपने हाथ बढ़ाया हाँ उधर। हाँ, तो फिर मैं संभालने को लगी बच्चे लोग का अच्छा सब, पढ़ाई वढ़ाई घर का अच्छा, इधर का। तो ब्यूटी पार्लर से वो जो हाँ पैसा जो आता था इनकम, हाँ उससे हाँ, इसमें एजुकेशन एजुकेशन में वगैरह लगा और देते घर थे, चलता था। घर चलता था ऐसा अच्छा करके। फिर आगे मैं बोला अभी उतना ही में नहीं, वो शिवसेना में भी थोड़ा जाती थी, थोड़ा समाज सेवा करने का आदत अच्छा, थी इधर सोशल वर्क था तो कि वो मेरे को टाइम पे इधर भी, शिवसेना हाँ हाँ फुल हाँ फॉर्म में थी वो वो टाइम पे। फॉर्म में थी। तो हाँ, थोड़ी मेरी सहेली सब थे ना यहाँ इधर पे, के, हाँ हाँ के, हाँ तो जाती तो मुझे बोले चलो, स्कूल की भी थी ना हाँ हाँ सहेली, हाँ तो हाँ शिवसेना में थे सब हाँ, लोग। अच्छा अच्छा, तो बोले चलो ना माधवी, चलते हैं इसी। चले चलो, हाँ हाँ, ऐसे ही जाए। तो जाती थी जब भी टाइम मिलता था तो एक वैसा, तो मैं, कार्यकर्ता बन के शिवसेना में हाँ लग गए आप। तो मैं वो छोटे को लेके जाती थी मैं साथ में। अच्छा, योगेश हाँ ये भाई कुछ को। करो ये रहता था। हाँ तो ऐसा करके फिर मैं बोला अभी खाली पार्लर में जाती तो लेट होती थी, कभी कभी शाम को, रात को 8-9 बजता था। अच्छा तो अच्छा, मेरा बड़ा लड़का गौरव बोला मम्मी मुझे अकेले को कैसे लगता है घर में। मैं बोला मेरे दिल में ऐसा लगा कि मैं बच्चे के लिए कर रही ना, हाँ तो क्यों नहीं उनको अच्छा टाइम दो मैं। हाँ, तो मैंने बोला चलेगा, तो थोड़ा 1 महीना रुक, 1 महीने के बाद मैं वो पार्लर किसी को चलाने को दूंगी, और अच्छा मैंने मेरे ननद को चलाने को दिया। अच्छा और फिर मैं शिवसेना भी, इनका स्कूल भी देखती थी, घर भी चलती थी, और एक कारखाना डाला मेटल बंगड़ी का, अच्छा, बंगड़ी का बंगड़ी कारखाना। का कारखाना डाला। बाप रे, क्या वेरिएशन आया है, पहले देखो नर्सिंग, फिर पार्लर, फिर अभी बंगड़ी का कारखाना। तो थोड़े क्या हुआ, मैं बोला कि नजीक है, हाँ, वो क्या आते जाते रहूंगी, प्रेमनगर में डाला था। अच्छा, तभी इधर के इंस्पेक्टर ढोले साहब थे। ढोबले साहब। हाँ तो हाँ, वो तो वो काफी मशहूर बहुत थे 1993 के बहुत राइट्स के। बहुत हाँ मशहूर होते थे। तो उन्होंने, वो बोले कि मैं कांग्रेस में ज्वाइन हुई तभी मुझे वो भी इधर से अच्छे समझ अच्छा, देते थे सब शिवसेना लोग। छोड़ के फिर कांग्रेस ज्वाइन किया मैंने आपने? शिवसेना छोड़ी कि मेरा बिजनेस मुझे देखने का था, अच्छा मुझे बच्चे लोग को ऊपर ध्यान देना चाहता था, अच्छा अच्छा इसलिए अच्छा, मैंने बिजनेस में ज्यादा गई। थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिया ब्रेक शिवसेना, लिया हाँ 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 शिवसेना से। मैं बोली सही लोग को तुम लोग करो, कुछ लेगे तो मध्य तो मैं करूंगी, लेकिन मेरा पहले हाँ, बच्चे लोग को देखना है, मेरा घर देखना है। सही बात है। तो फिर मुझे ना ऑल इंडिया की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वर्षा पालो जी मेरे घर में आई, ओहो, कि बोली एक लेडी वहाँ शिवसेना भी नहीं जा रही है, लेकिन वो स्ट्रांग लेडी है। ओके, तो मीना पोपले करके मला के अपने गोरेगांव की, महेश नगर की बोली, वो लेके आई। तो बोली, मैं बोला नहीं नमस्कार, मैं बोला आप आइए, चाय वगैरह सब नाश्ता दिया। ताई मैं बोला मेरे बच्चे हैं, मुझे ज़्यादा करके कारखाने के ऊपर ध्यान देना ध्यान है, देना कि है। 5 लोग काम करते थे उधर कारखाने अच्छा, में। हाँ मैन्युफैक्चरिंग में खुद थी। अरे वाह, वेरी नाइस। हाँ और वो सब सप्लाई भी करती थी माल। अच्छा, वो ऑलराउंडर और मतलब। ऑलराउंडर हाँ थी। हाँ, तो फिर बोली कुछ नहीं माधवी, हम संभालेंगे आपको, अच्छा, तेरा कारखाना तो संभाल, बच्चों को भी संभाल, हम्म, जब बार बार नहीं बुलाएंगे तुझे। अच्छा तो मुझे युवा का पहला वाइस प्रेसिडेंट बॉम्बे का पद दिया उन्होंने। अच्छा, तभी आप युवा से कांग्रेस में युवा में मिला, अरे वाह। युवा में गई। तो युवा में गई तो फिर पहला ही जो पाकिस्तान ने अपना झंडा जलाया था कश्मीर अच्छा में, हमने पाकिस्तान का झंडा पहला चर्चगेट में जलाया, अच्छा, युवा में थे। तभी नंदा राहुल, ये टॉप सिक्योरिटी वाले नंदा राहुल अध्यक्ष थे, मैं वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा तो जब भी जलाया और लोग अरेस्ट नहीं हुए, हम लोग अच्छा, हो गए। तो पुलिस ने मुझे पूछा आप ऐसा क्यों, मैंने कहा, क्यों नहीं करेंगे, हम्म, हमारे देश में आके पाकिस्तान झंडा जला रहे हैं हमारा, और हम उसका झंडा क्यों नहीं जलाएंगे। हम तो, सही बात है। हाँ हमारा भारत है, हम्म, हम भारतीय है, तो हम निश्चित उसका करेंगे। तो तो युवा 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 माधविता से मैं ये फेमस ने, हुई हाँ, ज्यादा। और बाद में मुझे अलका देसाई ने, और वो रत्नागिरी जी भी थी, तो मुझे वो बेसिक में लिया, बेसिक ब्लॉक, में कांग्रेस में। ब्लॉक का, हाँ अच्छा, ब्लॉक का। पहला झंडा कांग्रेस का मैंने 2 लगाए। आपका जो एक करंट ऑफिस है मोतीलाल मेरा नगर अभी में वहां ऑफिस है पे। उधर लगाया, और उधर 6 नंबर वो अपना बिहार के इधर एक लगाया, वो अच्छा भी एम आई पटेल नगर सेवक थे, उनके हाथ से पहला झंडा कांग्रेस का ये वार्ड में लगाया। अच्छा, तो वो आप कांग्रेस ही थे जो ये मतलब लगाया, जो आपके हाँ वार्ड में पहला झंडा है जो पहला कांग्रेस तो का कांग्रेस लगा, हमने लगाया, वो वहां आपने से लगवाया। लगवाया। तो अब आप बेसिक में आ चुके थे। बेसिक में ये कब की बात है, 91 92 91, की बात है, हाँ हाँ। तब भी डोगले साहब ये थे। हाँ, क्योंकि वो 93 वाले ढोबले साहब, मेरे को मालूम है वो हाँ तो आए बल्कि उसके के बाद, टाइम। तो वो डोगले साहब के ऊपर कुछ अच्छे काम कर रहे थे। वो लड़के लोग को जो नाके पे बैठे थे से कटरे पे, हाँ और तकलीफ देते थे, हाँ, सब कोई पैसे वाला कुछ आया तो उसके पास पैसा लेने का, कुछ गाली देने का, ये करने का बहुत था। हम्म, लेकिन
ढोबले साहब आए तो वो सुधर गए बच्चे लोग। अच्छा उनके हाँ माँ लोगों ने बोले कि ताई कि ये बच्चे लोग हमारे सुधर के काम पे जाते हैं, बहुत अच्छा है, ढोबले साहब अच्छे है, ये वाला बहुत बढ़िया है। हाँ तो हमने हाँ लोग उनका सत्कार भी किया जाके, महिला हाँ लोग को हाँ लेके जाके। तो फिर सीनियर को बोले कि इनका हम सत्कार करना चाहते हैं कि हाँ बच्चे लोग सुधर गए, इनकी माँ आई है, उनको हाँ सत्कार करना चाहते हैं। सही बात है। उसी में बाद कुछ उनका गड़बड़ हुआ कोई हम्म किसी पार्टी के साथ, तो हम्म उनको ट्रांसफर करने के सब सोच रहे थे, मोर्चा निकाला। अच्छा फिर मेरे घर में मुझे लगता है 50 एक सब लोग आए सुबह सुबह अच्छा 7:30 पौने 8 बजे। मैं बोल दरवाजा बोले इतना क्यों लोग, मैं समझे, मैं डर गई हाँ 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 कि बराबर इतने लोग क्यों आए इधर, मुझे मालूम हाँ नहीं था उनका ये सब चल रहे। तो अच्छा मैं बिजनेस में और सब बिजी थी। हाँ 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 तो बोले ताई ऐसा ऐसा हुआ है कि ढोबले साहब का ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं बोला क्यों, कि ऐसे ऐसी एक पार्टी उनका ट्रांसफर करना चाहते हैं। मैं बोला क्या। तो फिर मैं गई पुलिस स्टेशन में, हम लोग महिला लोग सब, और सीनियर साहब को पूछा तो उसका इलाज क्या है। हम्म तो बोला है, आपका गवर्नमेंट आप कर सकती है। अच्छा वो टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट हाँ, थी लगता हाँ। तो हमने जब भी 5,000 साइन लिया पूरा, ओहो भगत सिंह भी गए, तो भगत सिंह और मोतीलाल नगर यशो रोड तक था वो, एक वार्ड था एक वार्ड एक था, वार्ड था वार्ड हाँ था। और ये सब साइन लेके मुझे तकलीफ हुआ, इधर लोगों ने दिया जब भी। अच्छा हाँ 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 हाँ, क्योंकि साइन आगे लिया, इनका हाँ रुका रही है, उनका ट्रांसफर रुका रही रुका रही है। तो और गई मैं मुख्यमंत्री के पास बैठ गई, मैं अच्छा 5-6 महीने को लेके। अच्छा बोला ये लड़के लोग, वही उनको ही बोलने को कहा कि आपके बच्चे सुधरा के किधर काम करता है वो बता दो सबको। हाँ उन्होंने तो वो बताया टाइम में मुख्यमंत्री कौन थे अपने? सुधर करना है। सुधाकर नायक नहीं, जी नहीं। अच्छा मैंने बोले साहब मैं तो एक छोटी कार्यकर्ती है, हम्म लेकिन ये देखो आपको मिलने को आए, इनके हम्म बच्चे सुधर गए, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात उनकी है वजह से सुधरे, सही बात है तो इनकी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, सही बात रुका है दो। हाँ उन्होंने ऑर्डर निकाला, रुकाया। तो ट्रांसफर रुका आपके आपकी मेहनत की वजह से तो क्या मैं पुलिस वाले की बहन, पुलिस वाले की बहू सब थी, थोड़ा हाँ मालूम था। तो हाँ और बीएमसी का भी ज्यादा थे कि मेरा खानदान बीएमसी और पुलिस है सही ज्यादा, बात है मेरे जीजा जी भी हाँ सब लोग भांजे लोग। तो मैं बोली आई, रुक दिया दिया, लेटर लेके आए। सीनियर साहब ने भी मुझे ये किया, अच्छे काम किया आपने, बहुत बड़ा काम किया। तो रोक देने के बाद मुझे तकलीफ हुआ बहुत, हाँ लेकिन लोगों ने मैं बोली क्या तकलीफ है, किसी का अच्छा होता है हम्म तो होने दो ना। अच्छा कुछ लोग अगेंस्ट में आ गए क्या ट्रांसफर आएंगे रुक ना, गया तो उनका ट्रांसफर रुका है तो आए अगेंस्ट। हाँ क्योंकि ढोबले साहब वो टाइम के मतलब बहुत जाने फिर मतलब मेरे भी फादर ने बोला है कि क्या 93 में ढोबले साहब मतलब वो जब आते थे तो लोग भाग जाते थे भाग, नाके हाँ पे क्यों से क्यों वो वो जो एक डर था कोई उनका डर था ना, कोई दारू हाँ पीता तो भाग जाता था, कोई हाँ डरता था हाँ ऐसा। हाँ तो फिर रुकने का तो हो गया, मैं होने दो, मैंने हम्म जवाब दिया उनका, डोबले साहब ने मदद किया। जब भी मेरा कारखाना प्रेम घर पे था तो बोला इतना आपको अभी रुका दिया ट्रांसफर, तो ये इधर सब शौचालय कर रहे हैं रोड पे, लोगों की जाने की तकलीफ है, वो उसके ऊपर इलाज करो ना, हाँ डोबले साहब को हाँ बोली। हाँ लेकिन खुद डोबले साहब ने टैंकर ला के उधर रोड साफ किया, ओहो किधर प्रेमनगर की प्रेम बात नगर के, और लोगों अच्छा को आने जाने के लिए जो तिरंगा भी बिल्डिंग हुई है ना वहाँ अच्छा उधर का, अच्छा अच्छा तो आने जाने को तकलीफ दूर की। अरे वाह हाँ हाँ, तो बहुत उधर के अच्छी लोगों बात ने है उनका सत्कार किया। अच्छा मेरा वो चालू था, उधर लोगों को लाइट नहीं थी, 3 फेस कारखाने थे लोगों का, पानी हाँ नहीं था, नल पहला नल लाया तो प्रेमनगर में मैंने लाके दिया बीएमसी से, अरे वाह और 3 फेस लाके दी। अच्छा हाँ, वो पिलके साहब थे इधर के एरिया के, हाँ जब बीएसएस थी तभी हम्म तभी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, बोले देखो साहब छोटे छोटे कारखाने हैं, आप 3 फेस देगा तो अच्छे कमा सकते बच्चे हाँ लोग हाँ संभाल। उन्होंने 3 फेस पहले दी अरे उधर वाह प्रेमनगर बहुत में। अच्छी बात है ये काम करते चालू था मेरा। तो यहाँ से चलो हाँ, तो जैसे कांग्रेस को तो वो तो ज्यादा बुलाते नहीं आपका थे मुझे, कारखाना चलने लगा था हाँ, लेकिन मम्मी मुझे ज्यादा बुलाते नहीं थे, इधर का काम कर तू खुश हाँ हुए तो मीटिंग में, तो अच्छा मुझे बेस्ट लगा था हम्म उसमें। हाँ तो उसके बाद मैं राजकारण में तो ही थी, हम्म ऐसा करते करते फिर बाद में पवार साहब ने कांग्रेस छोड़ा, अलग हो गए। हाँ वो एक बहुत बड़ी चीज थी वो टाइम पे कि पवार साहब ने कांग्रेस छोड़ के अपनी एक अलग से पार्टी बना ली थी और हम पवार साहब के प्यारे थे, हम लोग पहले से पवार साहब के साथ फॉलोअर थे फॉलो थे, कि अलका देसाई ने मुझे दिया था, हाँ मैं हाँ उनके कैबिन में जाती थी, रामदास आदि उनके अच्छा सब कैबिन में मुझे जाते थे, अच्छा गायकवाड़, एकनाथराव गायकवाड़, हाँ वो बहुत मदद करते थे मुझे। ओके हाँ, ये फाइटर लेडी है तो उसको हाँ मदद करते, सब करते थे मुझे। तो पवार साहब की जब भी मुख्यमंत्री में जाती थी अलकाताई के हाँ साथ, हाँ कैबिन, तो तब वो प्यार था उनके ऊपर ज्यादा, तो हाँ हम लोग ने पूरा उत्तर मुंबई गोरेगांव से दही दहसर सर तक था, हाँ तो हम लोग का पूरा जो
लोग थे हमारे साथ में, हम जुड़े थे पहले से, हम सब इकट्ठा हुए और सबको एयरपोर्ट में स्वागत करने के लिए अच्छा, तो आपने तब कांग्रेस को तो छोड़ के पवार साहब के पवार साथ साहब के साथ गए वो जर्नी। गए गए हाँ। राष्ट्रवादी में। तभी मैं जिले के वाइस प्रेसिडेंट हो गई अच्छा बेसिक की। अच्छा। उसके बाद मुझे तालुका अध्यक्ष बनाया सचिन भाऊ आयर ने, जब ये मुंबई अध्यक्ष थे। उसके पहले गायकवाड़ साहब ने जो इधर हमारे मोतीलाल नगर में 12% ब्याज लगाया था हमारा ने अच्छा अपने ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, तो उनको मैं गोरेगांव में लाई थी, मिनिस्टर गृह निर्माण राज्य मंत्री थे वो। अच्छा। एकनौता गायकवाड़ को मैंने घर में लाई, सब पूरा मोतीलाल नगर घुमाया था और बोला कि आप हमारा ब्याज कम करो माड़ा से, तो 6% ब्याज कम किया था 12। क्या बात है। हाँ, तो मृणाल ताई के मुझे गई थी, मैं ताई को भी आशीर्वाद लिया था। हाँ हाँ। ताई बहुत प्यार करती थी। अच्छा, मृणाल ताई। हाँ, मृणाल ताई का बहुत ये था। तो फिर वो हुआ, गायकवाड़ साहब ने मर गया। उसके बाद नवाब मलिक भी आए, अच्छा। उन्होंने भी थोड़ा हेल्प किया, और बाद में सचिन भाऊ राज्य मंत्री बने। तो ये मोतीलाल नगर के लिए मुझे बहुत हेल्प हुआ। अच्छा, सचिन भाऊ से। सचिन भाऊ से। अच्छा, तो तालुका अध्यक्ष बने, बॉम्बे अध्यक्ष थे, मंत्री थे, मंत्री थे, कुछ भी है तो उनके हाँ। पास जाती थी मैं। हाँ। ये माड़ा के अच्छा। इशू लेके मोतीलाल नगर, तभी ये इधर के लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। मेरे ख्याल से आप ही एक ऐसे, मतलब वो टाइम पे बिना कोई पावर के, मतलब नगर सेवक ना होके भी हाँ, आप ही एक ऐसे थे लेडी जो सारे मिनिस्टर्स के पास बिंदास जाके सब इश्यूज रखते थे करके, जब एनसीपी में जब आपका एक दौर था। लोगों की समस्या आती थी, हाँ तो मैं पहले से समस्या पिताजी के साथ हाँ, किया, हाँ। तो मुझे क्रेज था कि लोगों का काम करने का। राइट राइट। हाँ, तो मैं बोले क्यों नहीं, अपने लोग है पहचान, अपने मिनिस्टर तो क्यों ना करके लेंगे। सही बात है। तो होता था, लेकिन काम करती थी। आर पाटिल साहब के साथ भी आपका अच्छा तो था ना। हुआ था। तभी इधर ये गणेश मैदान में मंदिर में इधर गणपति के लिए, हाँ हाँ। और जब भी मैंने नोटबुक भी बांटने वाली थी, तो आबा को मैंने किया था, बुलाया था, तो आबा आए थे। अच्छा। गणेश मैदान में आबा आए थे, मिनिस्टर थे। ओह। हाँ, तो गणेश मैदान में उनका अच्छा स्वागत किया, और गणपति के लिए हर साल गणेश मैदान में वो आते थे मेरे। हाँ, मेरे को याद है, शायद हम लोग अभी बहुत छोटे छोटे थे, तो बहुत पुलिस आ गई थी यहाँ पे, तो हम लोग को लगा क्या हो गया करके, तब मालूम पड़ा था कि माधवी ताई राणे ने आर पाटिल साहब को बुलाया है गणेश मैदान में करके। हाँ, तो वो भी वो हुआ, और उसको बुला आए गणेश मैदान में। मैं बोलती अब आपको आना पड़ेगा, अब बोलती थी अब आपको आना पड़ेगा। ऐसे करके लोगों को, कितना लोगों को सुधारा, कितने लोगों के केसेस थे, कुछ वो थोड़े मामले ऐसे राज करने के, वो मिटाने को उनको लेटर देके मिटाया। अच्छा, सुधर गए बच्चे लोग, अच्छी अच्छी अभी पोस्ट पे आए। बहुत अच्छी बात है। पहले मतलब पहले मोतीलाल तो आबा ने ऐसा बहुत काम किया। भुजबल साहब ने भी बहुत काम किया। हाँ, भुजबल साहब भी पहले, आप भुजबल साहब से भी कनेक्टेड थे। जब भी अंबेडकर मैदान में हादसा हुआ था थोड़ा बांधकाम के ऊपर से, अच्छा, ओके, तो थोड़ा लड़ाई हुई थी मेरी। अच्छा। लेकिन भुजबल साहब ने पूरी सिक्योरिटी हटाई थी 15 मिनट में, और बोले कुछ नहीं करने का, और लेटर दिया जैसा। क्या तो बात है। भुजबल साहब ने भी बहुत ऐसे मिनट्स में सब होते हैं। लेकिन ताई तभी आप इतने पावर में थे, ये 2004-5 की बात है, जब आप एनसीपी में आए थे, तब आपने मोतीलाल नगर से टिकट क्यों नहीं ली थी? तभी ओबीसी आ रहा था, एक ही वार्ड था ना। हाँ मैं ओपन में है ना। हाँ, आप तो ये चांस ही नहीं मिला था मुझे। अच्छा, तो आपको चांस फिर कब मिला उसके बाद? 2012 में। अच्छा, 2012 में चांस मिला जाके, 2003-4 में आपने एनसीपी शायद ज्वाइन किया, तो 10 साल के बाद मेरे ख्याल से, अब ऑलमोस्ट एक 7-8 साल के बाद आपको चांस मिला। ओके, तो तब 2012 में पहला इलेक्शन लड़ा आपने? पहला लड़ा एनसीपी से, तो यही वार्ड के लिए, जब भगत सिंह और मोतीलाल नगर एक था। अच्छा, तो आप किसके सामने कंटेस्ट कर रहे थे वो टाइम पे इलेक्शन 2012 में? लेकिन क्या मतलब गड़बड़ हुई थी। हाँ, शिवसेना थी, हाँ, हमारे आगड़ी हुई थी, कांग्रेस राष्ट्रवादी सबके, वो तरफ से मुझे राष्ट्रवादी की तरफ से इधर टिकट दिया गया। लेकिन बोले कोई रहते ऐसे समाज कंटक वाले, उन्होंने ऐसे ऑपोजिशन में खड़ा किया, थोड़े वोट के लिए मैं हारना पड़ा मुझे। 500-600 था शायद वो टाइम पे, जो मैंने पढ़ा है, 500-600 वोट से हारे थे आपने पहला इलेक्शन। 556 से मैं हार गई। बहुत दुख हुआ लोगों को, आंसू बह रहे थे लोगों को। तो मैं बोली मेरे नसीब में नहीं था। अच्छा, मैं बोली कुछ नहीं, काम तो करूंगी आपका। काम तो मैं रुकेगा नहीं आपका। सही है। आपने मुझे वोट दिया है, प्यार है आपका। हाँ, लेकिन गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी आपका प्यार का मैं।
तो फिर उनका काम करते आई, बहुत हम्म, किस चालू हम्म। था, बहुत फिर चालू था। उसके बाद मेरे ख्याल से 2014 में 14 में आपने मेरे ख्याल से फिर कांग्रेस ज्वाइन किया था। क्योंकि हाँ, उसको भी मतलब पहले शिवसेना, फिर कांग्रेस, फिर नहीं, कांग्रेस एनसीपी, एनसीपी है। फिर अब कांग्रेस वापस से आ गए थे आप। क्यों हुआ था, मैं ज्यादा करके सचिन बाबू के ऊपर बहुत प्यार करते थे। अच्छा। सचिन बाबू बहुत काम करते थे मेरे, हम्म, ऐसे आबा भी और जयंत पटेल भी थे। हम्म। जैसे तटरे साहब ने भी बहुत हेल्प किया था मुझे टोपेला कंपाउंड में। अच्छा। हाँ, उधर जब भी एक नगर सेवक के ऊपर हादसा हुआ था, वो मैं अपने कार्यकर्ता ने किया था, लेकिन हमने पुलिस स्टेशन में उसका नाम दिया, पकड़ के भी दिया, लेकिन किसी के ऊपर ऐसा ही होना नहीं चाहिए। मैं बोला, जब भी मुझे बुजुर्ग साहब ने बहुत हेल्प किया था, आबा ने किया था कुछ, तो ऐसे ही इसमें मैंने गलत कुछ नहीं करती थी। गलत उनको मालूम है माधवी ये गलत नहीं कर रही, लोगों के लिए झगड़ रही है, और सही है। उसके ऊपर अन्याय हो रहा है तो वो हाँ, मिनिस्टर आवाज खड़े उठा रहते रहे, थे। हाँ हाँ। हाँ, खड़े रहते थे। मैं लोगों के लिए लड़ती थी, मेरा कुछ नहीं था हाँ इसमें हाँ। लेन देन। तो सचिन बाबू हमेशा मदद करते थे। वो कुछ भी है कि मुंबई देशी थी ना, हाँ 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 मैं ताला हाँ उनका हाँ। करना है। फिर 12 के बाद इलेक्शन लड़ने के बाद थोड़ा हमारे इधर के दुख नेते तो थे। हुआ था कि वो हार गए थे इलेक्शन हाँ, 2012 वाला। हाँ। हारे तो वो सब मीटिंग लिया मिनिस्टर लोगों ने हम्म, कि अब वो हारती नहीं थी, अपने ऊपर ही लिया हाँ हाँ। मिनिस्टर ने। भुजबल साहब ने बहुत ये लिया कि वो हारती नहीं थी, आप लोगों की वजह से हारी हो, ध्यान नहीं दिया तुम लोगों ने, हाँ जीतने हाँ वाली लेडीज को आपने हराया। तो हाँ। भुजबल साहब ने आवाज बहुत उठ रहा था। अच्छा। हाँ, अजय दादा थे, आबा थे, सब थे उसमें। हम्म, तो मैं बोली नहीं, साहब को बोले साहब रहने दो, अभी है नहीं चांस, आगे कुछ करूंगी। हाँ हाँ। तो ये करते करते ऐसा इतना ही में नहीं बैठी मैं। हम्म। तो फिर 12 13 के बाद बीजेपी थोड़ा सा ऊपर आने लगी, बीजेपी का दौर 14 आया में 2014 में, एक लहर चालू हो गई उन लोग की। मुझे कामत साहब ने बुलाया। गुरदास कामत साहब ने। हाँ, कामत साहब ने बुलाया, बहुत अच्छा इंसान, गुरदास कामत साहब बहुत इंसान अच्छा, बहुत बेस्ट। बेस्ट इंसान। तो बुलाया, मतलब साहब बोलो माधवी जी, हमारा एक बंदा दूसरी पार्टी में गया, आपको इधर आना है, गोरेगांव को संभालना है, कांग्रेस। अच्छा। हाँ, कांग्रेस को। साहब मैं बोला, साहब मैं बहुत और सबको प्यार करती है और मैं मेरे नेता को पूछ के बगैर नहीं आऊंगी, और हमारे कार्यकर्ता को भी पूछूंगी हाँ। तुम्हारा आप लोग का क्या है, हम्म। राय क्या है। हाँ हाँ। उसके बगैर मैंने, मुझे 8 दिन का टाइम दे दो, ऐसा हाथ अच्छा। जोड़ा उनको। हाँ और गए थे हम लोग 7-8 जन। हाँ हाँ फिर आई वाला 8 दिन का टाइम दे, मैं मेरे नेता लोग को भी पूछूंगी। हाँ हाँ। मैंने अपने नेता लोग 2-3 जन को पूछा, हम्म। अच्छी पोस्ट मिलती है तो जा। हाँ, कामत साहब बहुत अच्छा इंसान है। कामत साहब तो भाई एक लेजेंड है वो। आज होते तो कांग्रेस तो जो। क्यों गई, जब भी 14 में जो एमएलए का जो टिकट मांगा था मैंने पवार साहब से, ओके। पवार साहब ने ओके किया था। अच्छा। उसके आगे राव साहब को मांग रहे थे, हम्म। शरद राव, हम्म। उन्होंने भी मांगा था। पवार अच्छा, आपने साहब 2014 में एमएलए का टिकट मांगा था। अच्छा, ये तो मतलब एनसीपी। मालूम ही नहीं है, ये बात मालूम ही नहीं है। तो शरद राव ने जी भी शशांक के लिए मांगा था। अच्छा। हाँ, एनसीपी की तरफ से। तो पवार साहब ने पूछा, तुझे क्यों मैं टिकट दूं। आपको। हाँ, हम्म। शरद राव को क्यों नहीं दूं। हम्म। मैं बोला, मैं उनको देने को ना नहीं बोल रही, हम्म। लेकिन आपने कहा था कि 70-70% आप समाज सेवा करो, बाद में राजकारण करो। हाँ, वैसा हमारा हम काम कर रहे हैं। सही बात शरद है। राव यूनियन के माध्यम से लोगों के पास जा रहे हैं, मैं समाज सेवा के माध्यम से लोगों के पास जा रहे हैं, हाँ तो मैं क्यों नहीं लूं। हाँ। तो पवार साहब ने बोला चलेगा, एक मीटिंग रखूंगा कामत सबका सबका साथ में, हम्म। उसके बाद मैं तुझे टिकट दूंगा। तो हाँ। लेकिन हमारी आगाड़ी नहीं हुई, बिगाड़ी हुई। अच्छा। फिर हमें बुलाया बंगले पे रात को 11 बजे हम्म। कि अभी तू लड़ना नहीं, राइटिंग में लिख के दे कि तू लड़ेगी नहीं करके। अच्छा। उनको बोले थे, मैं कामत साहब को एक कन्विंस करके तुझे जीत के लाने का मेरा प्रयास था, लेकिन अभी आगाड़ी नहीं है, इसलिए तू लिख के दे कि नहीं हाँ। लड़ना चाहते। अच्छा, उसके बाद शशांक को टिकट मिला हाँ मिला। हाँ, और आप आ गए कांग्रेस में। हाँ, तो हाँ थोड़ा हमारा ये हुआ ना, उनको थोड़ा हाँ जलन हाँ। हुआ। तो भी दादा को मैं बहुत प्यार करती थी, शरद राव को बहुत प्यार करती थी, हाँ, बहुत प्यार करती थी। तो फिर कामत साहब ने बुलाने का, फिर मैं वो टाइम लिया, फिर सबको पूछा, मीटिंग लिया, आप लोग राजी है क्या। हाँ हाँ। और मैंने हमारे मिनिस्टर लोगों को भी पूछा, पूछा, जो वेल हाँ विशर मेरे थे, हाँ। तुझे उधर अच्छे और उनको भी हम फोन करेंगे, अच्छी सही है, पोस्ट सही देते, है, हाँ। आगे टिकट देना चाहते तो हम हम्म। जा बोलेंगे तुझे। हम्म।
तो मैंने नहीं किया, कार्यकर्ता ने सवाल किया, हमें आगे ताई को टिकट देना पड़ेगा कांग्रेस अच्छा। की तरफ से। हम्म। तो बोले डन। कदम साहब, गुरदास कामत गुरदास साहब कामत जी। को। हाँ। तो ये हम लोग कांग्रेस में आएंगे सब लोग। अच्छा। तो कामत साहब बोले दे दिया। अच्छा, 2017 के इलेक्शन के लिए। अच्छा। दे दिया। हम्म। तभी संजय निरुपम मुंबई अध्यक्ष थे। अच्छा, निरुपम हाँ, साहब। वो भी मदद करते थे, उन्होंने भी वो ये किया था। तो बोले चलेगा, मैं डन। उसके बाद वो मुंबई अध्यक्ष बने, कौन? संजय निरुपम। हाँ। तो उन्होंने भी फिर टिकट का ही किया, लेकिन मुझे 17 को उन्होंने टिकट दिया और जिम्मेदारी गोरेगांव की दी ज्यादा करके। अच्छा। जो स्लम में तकलीफ होता है या बिल्डर या डेवलपमेंट में नहीं होता है तो कुछ होता है, तो उधर अड़ता है, क्यों तकलीफ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी आप लो। अच्छा। कि मैं बिजनेस करते करते बिल्डर में घुसी थी। हाँ। मैं बिल्डर हुई, डेवलपर हुई। अच्छा, डेवलपर भी हो गया। अच्छा, बिल्डर लाइन में भी घुस गया। घुस गए 96 में हम लोग 3 पार्टनर मिलके। अच्छा। तो बिल्डर बने, तो उनको मालूम है तुझे, तो हम लोग, मुझे जिम्मेदारी, मतलब सब बेफिक्र रहो, मैं लोगों के ऊपर अन्याय होने को नहीं दूंगी। अच्छा। कुछ है बिल्डर का इश्यू तो आपके पास लेके आओ। अच्छा, कामत साहब को बोले हाँ, आपने। बोले। हाँ। हाँ, तो ऐसा करके उन्होंने जिम्मेदारी दिया था, और उसमें 3 डोंगरी के 250 घर 2 दिन में टूटने वाले नोटिस दिया था उनको। अच्छा। हाँ, तुम लोग खाली नहीं करेंगे तो बुलडोजर चला देंगे। हाँ, बुलडोजर को गए। तो फिर उधर के लोग आए अपने पास। हाँ। बोले ताई इसमें मदद करो, हमें नोटिस दिया 3 दिन के अंदर। लेकिन 3 डोंगरी तो आपके वार्ड में भी नहीं पड़ता है ना, 3 डोंगरी। कारण 90 जब भी ये हुआ ना, तभी मेरा फैक्ट्री था ना प्रेमनगर। अच्छा, हाँ, इस वजह से। तो अच्छा, उसमें ज्यादा पहचानते थे ना लोग। अच्छा, तो वहाँ के लोग भी आपके पास ही आ रहे थे मदद करने के लिए। बहुत करते थे। हाँ। और तालुका हुई तो मेरा ब्लॉक अध्यक्ष था ना उधर का। हाँ। राजमता बाला कानेकर सब लोग थे ना, बच्चे लोग सब लड़के लोग थे, औरत लोग थी। तो उधर इशू हुआ था। मैं बोला अभी क्या कर, आए तो मैं क्या करूँ अभी। फिर साहब को जाके मिली, कामत साहब को। हाँ, साहब ऐसा इशू है, क्या करूँ। वो लोग क्या बोलते हैं, मतलब तो मैं इनको बोलिए कि मीटिंग आपका लेऊंगी, पहले आप लोग का सोसाइटी का सब राय लूंगी, उसके बाद मैं बिल्डर के पास जाऊंगी। तो गई बिल्डर के पास, जो अभी चालू है करता है वो। उनको लेके दूसरे दिन लिया, मीटिंग लिया, उनको तय किया क्या क्या आप लोग को ये है, प्रॉमिस किया उनसे, तुम लोग जो लिखे वही इसके ऊपर अड़े रहो, उसके अलावा कुछ नहीं बोलने का। तो उन्होंने सब लिखा, राइटिंग में साइन लिया और बैठे। दूसरे दिन बिल्डर को बोले, तो उनका लगा कुछ चंदे के लिए आई होंगी माधवी रानी, आपको क्या चाहिए। मैं बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको देने को आए मैं। अच्छा। तो क्या बोले, क्या है। बोला ये देखो, ये आए ना सोसाइटी के लोग है, 10-15 है वो ये हमने सामने रखा है, कल मीटिंग लिया, आप ये देना चाहते क्या उनके जो इश्यू है वो। ओके, तो हाँ दे दूंगी, लेकिन कितना दिन में आप खाली करेंगे। बोला साहब आपके पास ऐसे बैठे, कल मुझे कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा, रोकड़े सब थे तभी इधर के, उन्होंने जो नोटिस दिया था तोड़ने का। तो मैं बोला उनके पास कल मिलूंगी और आपको मैं टाइम दूंगी। तो हम दूसरे दिन उनके पास गए। साहब मैं बोला साहब 2 दिन और रहे, 8 दिन के अंदर आपको हम खाली करके देंगे। सही में? अच्छा। हाँ, अब 2 दिन के बाद बुलडोजर मत लेके आओ, 8 दिन का टाइम। हाँ, तो बोले ओके देते हैं। मतलब 7 दिन, 8वां दिन में आपके पास आएगा, 7 दिन में हम लोग पूरा ओके करके। तो मीटिंग लिया उन लोगों का, और बाद में बिल्डर ने उधर 250 लोगों को डायरेक्ट बिल्डिंग में दिया, इधर का सामान उठाओ और बिल्डिंग में जाओ। क्या बात है। तो आपने मतलब वो 250 घर में से 250 घर उधर दिया, और बाकी लोगों को पूरा फिर रह गए ना, उन्होंने दिया ना डॉक्यूमेंट्स। तो ये काम बड़ा कामत का साहब की। क्या बात है। तो ये 2015-16 की बात है। हाँ, 15-16 की। और उसके बाद फिर 2017 में मेरे ख्याल से वार्ड स्प्लिट हो गया ना अपना, आपने फिर स्लम में चले गए, तो फिर महिला वार्ड आया, और फिर आप 2017 की टिकट जो आपने ली वो स्लम वार्ड में ली। हाँ, तो फिर 2017 वाला जो पार्ट था ताई अपना, कि 2017 में आपने स्लम में क्या क्या चीज की, मतलब वो जो टिकट, वो जो आप लड़े 2017 में, तो 2017 में आपने क्या किया था स्लम में? भगत सिंह में आप, भगत सिंह, लक्ष्मी नगर आपने लड़ा। पहले भी मैं लड़ी थी 12 में, तभी से मेरा काम चालू था। लोगों को कितना समय से सिलेंडर घर में लोग बाहर लाइन लगा देते थे, डब्बे रखते थे सिलेंडर के लिए,
सिलेंडर घर में नहीं जाता गली में, तो उसका मोर्चा लिया था। हाँ और काले साहब थे, काले साहब ने हाँ। मुझे रुकाया तो बोला अपन लाए। मैं ने साहब मैं सिलेंडर घर में जाना चाहिए उनके हर एक झोपड़े में, उसके लिए मैं मोर्चा लेना चाहती। लिया, और अभी घर घर में सिलेंडर उनके घर में जा रहे हैं। अच्छा, जब बाहर से रोड से उठा के उनको लेके जाना स्लम में जाना पड़ता था। तो ये 2012 से ही चल रहा था आपका? हाँ चालू था मेरा, ये अच्छा। चालू ही था, लेकिन हाँ। काम चालू था, लेकिन दिए नहीं थे। लेकिन मोर्चा हाँ। लेने के बाद अच्छा ये किया था। तो उनके घर में हुआ, शौचालय का फंड लाया था मैंने, अच्छा। मिनिस्टर का शौचालय बना के दिया था। काले साहब से शौचालय बना के लिया था। हाँ। हाँ बहुत ऐसे काले साहब अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने बना के दिया था। गली की समस्या थी, हनुमान गली की समस्या थी कि ऊपर के नल थे बहुत बड़े बड़े, ऐसे पूरी ऐसे चलने को लोगों को तकलीफ होती थी। पाइप था इतना कि तकलीफ था चलने को, गिरते थे वो। पूरी मैं गली बना के दिया खुद अपने पैसे से। अच्छा, 1 नंबर से 18 नंबर गली तक। अरे वाह। तो मेरे ख्याल से ताई आपने ऐसे, आपने अभी तो एक 2-4 ही काम बोले, लेकिन मेरे ख्याल से गाइस ताई ने ऐसे 50 काम जो किए 2017 से लेके 2025 तक। ताई ने 2 टर्म इलेक्शन लड़ा और उसमें ताई ने बहुत से काम स्लम में किए हैं। तो ये वाली चीज जो है डिटेल में अपन नेक्स्ट पॉडकास्ट में ताई के साथ डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग याद से फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून रहे, बिकॉज पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, जिसमें ताई हमको बताएंगे 2017 से लेके 2025 तक भगत सिंह में ताई ने जो संघर्ष किया है, जो जो काम किया है, क्या क्या लोगों की मसले थे, वो क्या क्या सॉल्व किए हैं। तो उस पे बने रहे। ताई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमको पता चला है कि माया कदम माधवी ताई राणे कैसे बनी है। और स्टे ट्यून गाइस, देखते रहे मेरा पॉडकास्ट, मेरा बल्कि भाई शो, और हम वापस से आएंगे ताई के साथ और डिस्कस करेंगे 2017 से लेके 2025 तक की ताई की जर्नी, स्लम में ताई का संघर्ष। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार।